हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर गुरु में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इसके तुरंत बाद आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगने वाला है, जिसको देखते हुए हम आपको लगातार आरआरबी ग्रुप डी के पिछले सालों 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उसके जीएस के प्रश्न करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों में आंसर लगे हुए हैं, जिस कारण से आप लोग ट्राई तो नहीं कर सकते, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर सकते हैं। तो आज हम आपको देखिए दोस्तों, आज हम आपको 28 नवंबर 2018 का पेपर कराने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यार आपके सामने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लगे हुए हैं, जिसको बस हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, आप आंसर बताइएगा, उसके बाद हम आपको आंसर दिखा देंगे। कथन निष्कर्ष एक सवाल है, क्या सरकार को प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कथन और तर्क है। हाँ, यह सरकार द्वारा ली गई एक पर्यावरण अनुकूल पहल है, जिससे प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक बैग का उपयोग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, जब भी आपको पर्यावरण से रिलेटेड या कुछ भी पॉजिटिविटी की बात आए तो आप उसको हमेशा टिक करेंगे, हमेशा सही करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन केवल एक तर्क सशक्त है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। अवत्वचीय परत में किस प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं दोस्तों? तो इसमें वसीय उत्तक मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों, कथन और तर्क से लिया गया है। क्या किसानों को सरकार को कर अदा करने में छूट होनी चाहिए, ये पूछ रहा है दोस्तों। तर्क में पहला तर्क है हाँ, छोटे किसानों को कर अदा करने में छूट होनी चाहिए, क्योंकि कृषि में बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। दूसरा तर्क आपके सामने दोस्तों, नहीं, खेती में लगे बड़े किसानों एवं नौकरियों को आयकर में छूट देना उचित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ही बातें पॉजिटिविटी कही गई हैं। छोटे जो किसान होते हैं उनको कर में छूट देनी चाहिए, और जो बड़े दोस्तों किसान और कंपनियों में आयकर में छूट देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर सबको छूट देने लगेंगे तो राजस्व में सरकार कैसे चल पाएगी, राजस्व सरकार का राजस्व में घाटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये दोनों तर्क सशक्त होने चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और दो दोनों तर्क मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों, उस समय का ऑप्शन था नीरू चड्ढा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो ज्ञान पुरस्कार पता है दोस्तों आपको कि ये साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार आपके सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का अपना निजी संविधान है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, उसके बाद मणिपुर है, मेघालय है, और है जम्मू कश्मीर। बताइए दोस्तों। तो इस समय तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस समय जानते हैं कि 370 हट गया है। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का निजी संविधान था दोस्तों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहे गुरु शिष्य की परंपरा की पौराणिक भारतीय परंपरा को निम्न में से, ठीक है दोस्तों, किस रूप में मनाया जाता है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यार आपके सामने, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है प्रजनन निम्न में से किस प्रजातियों में मदद करता है? ठीक है दोस्तों, प्रजनन इसमें से किस में मदद करता है? तो प्रजातियों के विस्तार करने में। अगर दोस्तों प्रजातियों में किसी भी प्रजाति हो, चाहे जानवर हो गया, इंसान हो गया, किसी में अगर प्रजनन नहीं होगा तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। इसलिए जो है इसका आंसर होगा दोस्तों, प्रजातियों में विस्तार के रूप में प्रजनन क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए।
दुबई में हुई विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन होगा दीपा मलिक। ठीक है दोस्तों, दीपा मलिक जो थे वो भाला फेंक में दोस्तों प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इस देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का सही आंसर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस सदी में धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किए थे? सिंपल दोस्तों, आपको ये बताना था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये 6वीं शताब्दी में दोस्तों ये किए थे दोनों लोग। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनोएटॉमिक या एक परमाणु के दोस्तों, एक परमाणु तत्व उसे कहते हैं दोस्तों जो केवल और केवल एक परमाणु से मिलकर के बना होता है? तो देखिए दोस्तों, जितने जीरो ग्रुप के होते हैं, जितने दोस्तों ये तत्व होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब जितने होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। और जो तत्व दो परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसे डाईएटॉमिक कहते हैं। जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन दोस्तों, H2 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये डाईएटॉमिक होते हैं। और जो 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे ट्राईएटॉमिक कहते हैं दोस्तों, जैसे ओजोन हो गया। ठीक है दोस्तों, ओजोन क्या है? ट्राईएटॉमिक है दोस्तों, O3। और उसके बाद दोस्तों पॉलीएटॉमिक आता है, यानी बहुपरमाणुक, जैसे सल्फर हो गया दोस्तों, कार्बन का फ्लोरीन हो गया दोस्तों, C16 बनाता है, जो बहुत से परमाणुओं से मिलकर के बनता है, उसे बहुपरमाणुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कैरेक्लास्टिमो गैमस पुष्प की प्रकृति कैसी होती है? ये कीट परागणित करते हैं, वायु द्वारा परागणित करते हैं, पक्षी द्वारा करते हैं, या स्वपरागणित होते हैं? ठीक है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है स्वपरागणित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कथन निष्कर्ष देखिए दोस्तों, ये आपको हम अच्छे से थोड़ा बता देते हैं। कह कुछ लड़के टेनिस खेलते हैं, ठीक है, और सभी टेनिस खिलाड़ी लंबे हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि जो कुछ लड़के हैं वो टेनिस खेलते हैं, ठीक है, कुछ लड़कों को टेनिस कर देंगे दोस्तों, और सभी टेनिस खिलाड़ी लंबे हैं। जितने टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों वो क्या हैं? लंबे हैं। LA से कर देते हैं लंबे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सभी लड़के लंबे हैं। क्या सभी लड़के लंबे हैं दोस्तों? लड़के के अंदर, लंबे के अंदर लड़कों का गोल आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ लड़के छोटे हैं, छोटे की तो उसमें बात ही नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी देख लेते हैं। और टेनिस खेलने वाले लड़के लंबे हैं, टेनिस खेलने वाले लड़के लंबे हैं दोस्तों, ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। केवल 3 और 3 क्या आएगा दोस्तों? केवल तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ को छोड़ा है दोस्तों? तो यूरोपीय यूनियन का संघ छोड़ा है ब्रिटेन, UK ने छोड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, सब कुछ हम आपको कराएंगे दोस्तों। फिलहाल आप GS का देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मैथ भी करा देंगे, रीजनिंग भी करा देंगे, सब करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बस बने रहिए दोस्तों। कह रहा है अंडर कटिंग और डॉज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह जो खेल है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 72 मीटर यात्रा करती है, वस्तु की गति बताना है दोस्तों। ठीक है, तो भाग दे देंगे दोस्तों। क्या होता है गति? गति का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर दे दिया है, समय बराबर दे दिया है, तो गति का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है? 72, और समय कितना दिया है दोस्तों? 4। भाग दे देंगे, 18 चौक 72, 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए। कह रहा है फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर था उस समय का काशीनाथमुनि विश्वनाथ। इस समय बताइए दोस्तों कि 2019 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों,
2020 में तो विदेशी हैं दोस्तों, लेकिन 2019 में बताइए कि किस भारतीय अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष, देखिए अब देख ही लिए आंसर, तो देख लेते हैं। भारत में बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या हमें सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? तो तर्क में दिया है दोस्तों, कथन और तर्क से, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा का मुख्य स्रोत नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। ये तो गलत बात है दोस्तों। ठीक है, जितना हम नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन का उपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त भी होता है और इसको ये ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जैसे ऊर्जा के एक परंपरागत स्रोत होते हैं, एक गैर परंपरागत स्रोत होते हैं दोस्तों। तो परंपरागत स्रोतों में वो आते हैं जो लंबे समय तक इस धरती पर मौजूद हैं और जो एक निश्चित समय तक वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और गैर परंपरागत स्रोतों में वो आते हैं दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य हो गया दोस्तों, भूतापी ऊर्जा हो गया, जल शक्ति ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? जो पौधे दोस्तों जिस विधि द्वारा अपने अतिरिक्त जल को वापस निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। ये कल भी बताए थे, कल क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो बताए थे कि रंध्र द्वारा पत्तियों क्या करते हैं, रंध्र, पत्तियों में छिद्र होते हैं दोस्तों, उसी को रंध्र कहा जाता है। उसी के माध्यम से क्या होता है, पौधे अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक परिवहन बस के चालक ने अचानक से साइकिल चालक की साइकिल को टायरों में पकड़े जाने से रोकने के लिए ब्रेक खींच लिया। ठीक है दोस्तों, यह हमको समझा देते हैं आपको। मान लीजिए एक बस का ड्राइवर है और एक आगे साइकिल चला के जा रहा है, चालक कोई भी है, तो क्या किया कि ब्रेक मारा अचानक कि उसका चक्के के नीचे, यानी बस के चक्के के नीचे साइकिल न जाए, इस वजह से क्या किया है, ब्रेक खींचा है दोस्तों। ये कहने का मतलब है। अब ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, धारणा उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कि ब्रेक लगाने से ड्राइवर दुर्घटना को रोकने की उम्मीद करता है। सही बात है दोस्तों, जब दुर्घटना जानता है कि नहीं ब्रेक मारेंगे तो हो सकता है दुर्घटना न हो, इसी वजह से तो ब्रेक मारा है, नहीं तो ब्रेक मारने की उसको ज़रूरत ही क्या थी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यदि ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो साइकिल चालक जल्दी से निर्णय ले सकता है कि दूर हो सकता है। ये तो गलत बात है दोस्तों, अगर ब्रेक मारेगा तब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो इसका मतलब उसी में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों केवल एक ही इसका प्रथम तर्क जो अंतर्निहित होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों के परिवार को क्या कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन Cl का कितना होता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहले कक्ष में 2 रख देंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होता है दोस्तों, 7। ठीक है, तो सबसे बाहरी सेल में कितने हो गए, 7 हो गए दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो वही कह रहा है कि सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों के परिवार को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 17वें ग्रुप के तत्व होते हैं और 18वें ग्रुप को तत्वों को नोबल गैस या जीरो ग्रुप कहा जाता है दोस्तों। जो पहला ग्रुप होता है दोस्तों उसको क्षारीय कहा जाता है, इंग्लिश में एल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एल्कली मेटल्स। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नई दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के लिए किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने चीनी फर्म ZTE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो उस समय दोस्तों BSNL ने किया था 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च करने के लिए। 4G तो इस समय चल रहा है दोस्तों, 5G जल्दी से जल्द लागू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी लॉन्च होने वाला है। तो वही बता रहा है कि नई दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी को जो लॉन्च करने के लिए किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने क्या किया था, चीनी कंपनी के साथ, ठीक है दोस्तों, समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप बताइए दोस्तों, कह रहा है कि कुछ चेन रिंग हैं, ठीक है दोस्तों, सभी ब्रेनसीज रिंग हैं। ठीक है दोस्तों, अब बना लेते हैं थोड़ा। कुछ जो चेन हैं C से चेन कर देते हैं और R से क्या कर देते हैं, रिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ चेन रिंग है और सभी जो ब्रेनसीज हैं वो क्या है, रिंग है। तो कर देंगे ब्रेनसीज के रिंग के अंदर क्या कर देंगे, ब्रेनसीज को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी ब्रेनसीज रिंग है दोस्तों, सॉरी दोस्तों गड़बड़ हो गया है। देखिए
कह रहा है कुछ चेन रिंग है, तो कुछ चेन को रिंग पे क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और सभी ब्रांचेस रिंग है, तो बी ब्रांचेस के अंदर दोस्तों क्या कर देंगे, रिंग के अंदर ब्रांचेस को कर देंगे। ये रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निष्कर्ष कर रहा है कुछ रिंग ब्रांचेस है। ठीक है दोस्तों, कुछ रिंग ब्रांचेस हैं, ये तो सही है दोस्तों। जब सभी ब्रांचेस रिंग है तो कुछ रिंग ब्रांचेस तो हो सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कुछ रिंग चेन है, तो कुछ रिंग चेन है दोस्तों, देखिए दिख ही रहा है कुछ रिंग क्या है, चेन है। तो यह दोनों एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहा है मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन कैसा होता है दोस्तों। जो मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन कैसा होता है, तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, HCl और रेनिन, देखिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या पाया जाता है, और जिसमें एंजाइम दो ठो पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहा है धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, यह धातुओं के किस गुण के कारण होता है दोस्तों, तो ये आघात वर्धनीयता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और धातु को क्या करना है, खींच करके लंबा पतला ऐसे तार बना देने का क्या गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। तन्यता के गुण के कारण क्या होता है, धातु को हम कितना और लंबा खींच करके और तार बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से बताइए। कह रहा है कि मृणाल ने एक मित्र से कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। ठीक है, मृणाल अपने कोई मित्र से कह रहा है कि मृणाल और मेरे द्वारा, मृणाल के एक मित्र ने किससे कहा है, किसी अपने दोस्त से कहा है कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, मृणाल चिड़ियाघर गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कथन में ही बोल दिया कि मृणाल और मेरे द्वारा, मतलब मृणाल भी गया था, उसका दोस्त भी गया था। ठीक है दोस्तों, अगला दूसरा कह रहा है कि मित्र एक प्राणीविद है, इसके बारे में कथन में चर्चा नहीं की गई दोस्तों, तो केवल एक अनुसरण करना चाहिए, और ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि थाईलैंड स्थित आपदा प्रबंधन एजेंसी का नाम क्या है, जिसके साथ उड़ीसा सरकार ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिम्स है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर रिम्स हो गया। आगे चलिए दोस्तों, देखते कह रहा है कि ठीक है, किसने समाज, इसमें दोस्तों कह रहा है कि किसको समाज से विभिन्न बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए और उनके समर्पित प्रयासों के लिए कभी कभी आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजा राममोहन राय थे दोस्तों, जिन्होंने 1928 में सती प्रथा और अनेक प्रकार की कुरीतियों को क्या किया था, इस समाज से दूर किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों के लिए नई रेल लाइनों को दोहरी बनाने और ट्रैक को विद्युतीकरण करने के लिए 6 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है दोस्तों, तो 4 राज्यों को। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम, इनमें से कौन से धातु है दोस्तों, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, अक्रिय अणु है, उपधातु हैं। तो ये दोस्तों क्या है, रेडियो सक्रिय होते हैं, ये 7वें आवर्त में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट नामक NGO के संस्थापक हैं, जो ठीक है दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कार्य करता है, तो ये उमा तुली थे दोस्तों, उस समय का क्वेश्चन था। चलिए अगला चलते हैं, 2018 का यह प्रश्न है दोस्तों, RRB ग्रुप डी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए। कह रहा है कि इनमें से किसमें एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है दोस्तों, तो ये आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये कह रहा है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु में होने वाले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु का आप ऊपर फेंकेंगे दोस्तों, तो एक ऐसा समय आएगा जब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी,
ठीक है, मिनिमम हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा एकदम स्थिर हो जाएगी दोस्तों। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते एक मैक्सिमम दूरी होगी बस दोस्तों, जहाँ पर वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि अगर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका देख लीजिए दोस्तों, अब तो हो गया है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक लिफ्ट में एक भार वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय घटता है किंतु उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ये तो गलत है दोस्तों। ऊपर की तरफ बढ़ते समय किसी लिफ्ट में आप गए होंगे तो देखे होंगे ऊपर तब जाएंगे तो आपका भार क्या होगा दोस्तों, बढ़ा हुआ महसूस होता है। जबकि अगर वो लिफ्ट नीचे की आ रही है तो आपको भारहीनता महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आप में भार ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान क्या होता है, सामान्य होता है। ये सही है दोस्तों। अगर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपका भार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और द्रव्यमान क्या रहता है, सामान्य। द्रव्यमान तो हर जगह, यहाँ पे चले जाएंगे, चंद्रमा पे चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे दोस्तों, तब मास आपका क्या होता है, इक्वल होता है हर जगह पे। चाहे पृथ्वी के हर जगह पे चले जाएं या चंद्रमा पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका मास हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, समान रहता है, वो नहीं चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए। उस समय कह रहा है भारतीय हॉकी टीम का वर्तमान में गोलकीपर कौन है दोस्तों, तो PR श्री राजेश थे उस समय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकी हुई एक गेंद 18 सेकेंड में जमीन पर लौट कर क्या हो जाती है दोस्तों, वापस आ जाती है। ठीक है, तो उसका वेग पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वेग कह रहा है उसका वेग 90 मीटर पर सेकेंड है। अब दूसरा कह रहा है कि लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकी हुई एक गेंद 18 सेकेंड में ज़मीन पर वापस लौट कर आती है, उसका वेग 180 मीटर पर सेकेंड है। सी कह रहा है दोस्तों अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गुरुत्व त्वरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। और डी कह रहा है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ए और सी सही है, बाकी दोनों गलत है। हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जी का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा, यानी गुरुत्व त्वरण घट जाएगा और क्या हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। चलिए, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, बताइए। वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है RK नारायण दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कह रहे अवतल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। और उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अवतल दर्पण का हमेशा निगेटिव में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। हाँ ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, कह रहा है किसी विकिरण के विकिरण प्रवाह के किसी झुकी हुई सतह से क्षैतिज सतह पर गिरने वाले गुणोत्तर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसका वो जो होता है वो झुकाव कारक होता है दोस्तों। ठीक है, ढलाव नहीं होता है, विकिरण आकार कारक नहीं होता है, कोण नहीं होता, उसका क्या होता है, जब झुकी हुई है दोस्तों तो उसका क्या होगा, झुकाव कारक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, कह रहा है किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड को धातु, ठीक है, धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। भूनना, भास्मीकरण, अपचयन या द्रवण। तो देखिए दोस्तों, इसका रिएक्शन करके आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है दोस्तों, FeO मान लेते हैं, फेरस ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, इसका हम हाइड्रोजन के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हो, तो क्या निकलता है दोस्तों, Fe अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, H2O बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है ये FeO, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होगा, मतलब दोस्तों रिडक्शन होगा। और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए Fe से क्या हो गया, ये Fe से यानी फेरस से ऑक्सीजन हट करके चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए। बेकिंग सोडा, दिए गए कथन में सही विकल्प को चुनना है आपको। कथन एक दिया है, बेकिंग सोडा स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा का सबसे पहले आपको फार्मूला देख लीजिए, NaHCO3। ठीक है दोस्तों, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है।
तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इस बेकिंग सोडा हम इसका क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। और कह रहा है क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो सही बात है दोस्तों, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसका सही आंसर होगा इन दोनों। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मैथ है, आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, वृषण जो है शुक्र नली से निकलता है, ये भी सही है दोस्तों, वृषण से शुक्र नली निकलता है। ठीक है, वृक्ष से विक्राणु निकलते हैं दोस्तों। यकृत और कुफर से पाई जाती है दोस्तों, जो क्या करती हैं, कीटाणुओं का भक्षण करती हैं। अग्नाशय में ग्लीसन संपुट नहीं पाया जाता है दोस्तों, अग्नाशय में। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहा है एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है दोस्तों वो 2 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम सही आंसर को बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, यात्रा करने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल दोस्तों। तो दूरी तो दे दिया है 1.5 किलोमीटर, लेकिन चाल नहीं दिया है, तो चाल को आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों आवृत्ति और तरंग की लंबाई के, ठीक है दोस्तों, माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, v बराबर होता है इसका फार्मूला एन लेमडा। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है दोस्तों। तो v निकालना है दोस्तों, एन बराबर दिया है, आवृत्ति कितना दिया है 2 किलो हर्ट्ज। तो जो किलो हर्ट्ज होता है दोस्तों हमेशा हर्ट्ज में इसका मात्रक होता है आवृत्ति का, तो इसलिए किलो हर्ट्ज 2 है तो इसको 2000 कर लेंगे। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हो जाएगा दोस्तों, 2000। ठीक है दोस्तों, और लेमडा यानी इसका मान कितना दिया दोस्तों, लेमडा का मान दिया है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज किया जाता है दोस्तों, तो 100 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब जो जीरो से जो जीरो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 20, 35 गुना कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब चलिए दोस्तों फिर बताते हैं। अब देखिए दूरी कितना दिया है 1.5 किलोमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा, 1500 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब भाग देंगे कितने से, 700 से भाग देंगे चाल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दोनों 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 7 का भाग देंगे तो 7 दूना के 14.1 2.1 सेकेंड कुछ आंसर आएगा दोस्तों। ये आपका जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कह रहे अलापुझा समुद्र तट निम्नलिखित में से स्थित है, किसमें है दोस्तों, दीव में है, दमन में है, गोवा में है या केरल में। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलापुझा समुद्र तट जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों जुलाई 2018 तक कौन है, तो उस समय थी उमा भारती। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों कि इस समय जो है जल शक्ति, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों वो किसके पास है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जल शक्ति मंत्री इस समय कौन है दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसमें से कौन सा बल दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन सा बल होता है, क्षेत्रीय। अगर कोई भी वस्तु देखिए दोस्तों, कोई भी दो वस्तु है दोस्तों, अगर इस तरह से रहेगा, मान लीजिए दोनों वस्तु हैं, तो कह रहा है कि इनके बीच का जो ये वस्तु होता है ना दोस्तों, ये जगह खाली जगह, वो कह रहा है कि बिना संपर्क के किस बल से रहते हैं, क्षेत्रीय बल कराता है, ये इनका क्षेत्रीय बल होता है आपस में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है सर्च लाइट का डार्क से वही संबंध है जो पीक का किससे है दोस्तों, तो ड्रॉप से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉरी दोस्तों, ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए। हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया दोस्तों, तो ये उस समय के थे एंड्रेस इमैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो दोस्तों रीजनिंग का है, आगे चलते हैं देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हम आपको लगभग 50 से 51 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। इसमें हम दिखे थे वो दोस्तों लगभग 50 से 51 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, आपको आगे आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों आगे, कल मिलेंगे दोस्तों, फिर कल अगला वीडियो कराएंगे दोस्तों आपको।